हरिओम। मैं आनंद सांडिल्य आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों, आज बताएंगे श्राद्ध क्या है, श्राद्ध कितने प्रकार का होता है और कब किया जाए। श्राद्ध क्या है और इसे क्यों किया जाना चाहिए, यह जान लेने के बाद भी समझना जरूरी है कि श्राद्ध कब और कैसे करना चाहिए, विशेष परिस्थितियों में कहाँ करना चाहिए तथा किसको अनिवार्यता करना चाहिए, या श्राद्ध करने के लिए अधिकारी कौन है। ऐसे ही प्रश्नों का अन्य प्रश्नों के साथ हम आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। श्राद्ध के प्रकार। श्राद्ध 3 प्रकार के माने जाते हैं। नांदीमुख श्राद्ध, जो शुभ कार्यों के अवसर पर किया जाता है। दूसरा है पार्वण श्राद्ध, जो पितरों का आह्वान कर उनके निमित्त किया जाता है। वह एकोदिष्ट श्राद्ध, जो एक ही उद्देश्य पूर्ति के लिए किया जाए। श्राद्ध के 3 भेद हैं। नित्य श्राद्ध, जो प्रतिदिन पितरों के निमित्त किया जाए, और नैमित्तिक श्राद्ध, जो विभिन्न अवसरों पर शास्त्रोक्त विधि से किया जाए, तथा काम्य श्राद्ध, जो किसी कामना विशेष की पूर्ति के उद्देश्य से किया जाए। इसके अंतर्गत त्रिपिंडी श्राद्ध, सपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि, नाग बलि आदि आते हैं। कब किया जाए। ऊर्ध्वदैहिक संवत्सरिक श्राद्ध वह है जो किसी पूर्वज की मरण तिथि पर उसी मास में प्रतिवर्ष किया जाता है। जैसे कोई कार्तिक मास की सप्तमी को मृत्यु को प्राप्त हुआ है, तो प्रतिवर्ष कार्तिक मास की सप्तमी पर इसे किया जाएगा। सामान्य भाषा, लोक भाषा में इसे बरसी कहते हैं, क्योंकि यह प्रति वर्ष में एक बार ही की जाती है। पार्वण श्राद्ध, महालय श्राद्ध, भादो मास के कृष्ण पक्ष में किया जाने वाले श्राद्ध को कहते हैं। भाद्रपद की शुक्ल पूर्णिमा से लेकर कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिन तक यह श्राद्ध होता है। अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अवधि को श्राद्ध पक्ष कहते हैं। सूर्य इस समय कन्या राशि में आता है, अतः इसे कन्यागत का अभ्रंश भी कहा जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष श्राद्धों कनागत में पितृ भूमंडल पर आए हुए होते हैं, अतः इस समय किया गया श्राद्ध अधिक सफल, फलदायी, पितरों को तृप्तिकारक होता है। दरअसल सूर्य जब कन्या राशि में होता है, तब उसका ऊर्ध्व भाग पृथ्वी के सबसे अधिक निकट होता है। अतः चंद्रमा के भी सूर्य के निकट कन्या राशि में आ जाने पर पितरों की एकोप्रेत अपने वंशों तक अधिक सुविधाजनक रूप से होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्यों के द्वारा किया गया श्राद्ध उन तक अधिक सुविधापूर्वक व त्वरित रूप से पहुंच पाता है। कम योग्यता के प्रयास भी सफल हो जाते हैं। विधुर भागे पितरो वसंती, सूत्रानुसार चंद्रमा के ऊपरी भाग पर पितरों का वास माना जाता है। यह चंद्रमा हमारी पृथ्वी का उपग्रह भी हो सकता है, किंतु ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाएं और अनेक सौरमंडल हैं। अतः संभव है यह चंद्रमा किसी और सौरमंडल पर स्थित हो। सूर्य अग्नि को दिया गया जल पदार्थ देवताओं को तथा चंद्र जल नदी को दिया गया पदार्थ पितरों को प्राप्त होता है। मनुष्य का एक दिन व एक रात अहोरात्र 24 घंटों का है, तो पितरों का एक दिन वह एक रात एक मास का कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष है, तथा देवताओं का एक दिन रात एक वर्ष का उत्तरायण व दक्षिणायन माना गया है। कृष्ण पक्ष में भी अमावस्या के स्वामी पितर माने गए हैं, अतः अमावस्या विशेष रूप से उनकी होती है। अमावस का अर्थ है सूर्य और चंद्रमा में निकटतम दूरी का होना, अर्थात सूर्य और चंद्रमा उस दिन अमावस्या के दिन एक ही राशि में होते हैं। पूर्ण अमावस की स्थिति में सूर्य चंद्र का अंतर 0 अंश का हो जाता है।
स्पष्ट है कि चंद्र व अमावस का संबंध पितरों से होते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से भी उनका संबंध है। सूर्य ही के प्रकाश का परावर्तन चंद्र करता है और अमावस्या में सूर्य व चंद्रमा का अंतर शून्य हो जाने से चंद्र दृष्टिगोचर नहीं होता। इसलिए श्राद्ध पितरों से संबंधित होते हुए भी कृष्ण पक्ष व अमावस से विशेष रूप से संबंधित होते हैं हुए भी सूर्य के कन्या राशि में आ जाने से भी संबंधित होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि उत्तरायण के सूर्य के समय देह त्यागने वाले देव मार्ग से तथा दक्षिणायन के सूर्य के समय देह त्यागने वाले पितृ मार्ग से जाते हैं। प्रत्येक अमावस पर पितरों का तर्पण किया जा सकता है। नित्य पितरों का भोग समर्पित किया जा सकता है। नित्य की अपेक्षा अमावस्या महत्वपूर्ण है। श्राद्ध पक्ष कनागतों में तो विशेष रूप से श्राद्ध कर्म करना ही चाहिए, किंतु पितृ विसर्जनीय अमावस्या तथा मौनी अमावस्या का महत्व पितृ शांति की दृष्टि से अधिक है। नवरात्र भी इस मामले से कम महत्वपूर्ण नहीं होते, क्योंकि ये ऋतु संधि के समय आते हैं तथा उस समय में की गई धार्मिक आध्यात्मिक सूक्ष्म क्रियाएं व शांति कर्म उपाय अधिक शीघ्र फलीभूत होते हैं। ऐसे ही महत्व सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, दीपावली, होली आदि का होता है। ये काल मंत्र आदि सूक्ष्म कार्यों के सिद्धि के अनुकूल रहते हैं। सामान्यतः श्राद्ध पक्ष में प्रतिपदा से अमावस तक जिस तिथि में मृतक ने देह त्यागी थी, चंद्रमा की उसी तिथि में उसका श्राद्ध किया जाता है। यथा प्रतिपदा में मरने वाले को प्रतिपदा को, द्वितीया वाले को द्वितीया में, अमावस्या वालों को अमावस्या में, जो पूर्णिमा में मरा हो उसका श्राद्ध प्रतिपदा से एक दिन पूर्व पूर्णिमा में करने से पितृपक्ष 15 दिनों की बजाय 16 दिनों का हो जाता है। यद्यपि ऐसा भी माना जाता है कि जिस पूर्वज की मरण तिथि आदि का ज्ञान न हो उसका श्राद्ध भी अमावस्या को ही करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या विशेषतः सब पितरों से संबंधित होती है। परंतु कुछ अन्य नियम भी इस मामले में महत्वपूर्ण हैं। जैसे पूर्णिमा में देह त्यागने वाले का श्राद्ध भाद्रपद की पूर्णिमा को देवते द्वारा नाना नानी का श्राद्ध किया जाए, तो अश्वनी मास की प्रतिपदा को स्त्री सधवा मरी हो तो नवमी को, सन्यासी मरा हो तो द्वादशी को, युद्ध, अग्नि, दुर्घटना, डूबकर, विष द्वारा आदि कारणों से मरे व्यक्ति का चतुर्दशी को श्राद्ध किया जाना चाहिए। जिनकी मरण तिथि का पता न हो उसका अमावस्या में श्राद्ध करना चाहिए। परंतु कोई भी श्राद्ध हो वह सफल तभी होता है जब श्रद्धा पूर्वक हो, क्योंकि श्रद्धया यतम क्रियते ततः श्राद्धम। जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध है। साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि उस समय तक सूर्य में श्रद्धा नामक वो किरणें विद्यमान रहती है जो श्राद्ध के निमित्त दिए गए अन्न आदि पदार्थ का रस अवशोषित करके पितरों तक पहुंचाती है। मध्याह्न में किया गया तर्पण इसलिए पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाला माना जाता है। इस प्रकार से श्राद्ध करने से, क्योंकि कई बार किसी की मरण तिथि का पता नहीं होता, फिर उसका श्राद्ध अमावस्या को किया जाता है, क्योंकि अमावस्या सभी पितरों की तिथि मानी गई है। यदि किसी के तिथि का पता नहीं है तो उसका श्राद्ध अमावस्या को करें। और यदि कोई युद्ध, दुर्घटना, अग्नि या किसी भी अकाल मृत्यु में मरा हो उसका श्राद्ध चतुर्दशी को करना चाहिए। हरिओम हरिओम हरिओम।